हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। 23 फरवरी प्रथम शिफ्ट सीआरपीएफ एससीएम एएसआई का सबसे बेस्ट एनालिसिस आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं विथ विस्तृत जानकारी के संदर्भ में। कंप्लीट एनालिसिस आपको देंगे, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आने वाले क्वेश्चन संभावित इसमें भी वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, दिल्ली में शराब पीने की उम्र कितनी बढ़ाई गई, गांधी की भारत वापसी में उम्र कितनी है, ये सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको विथ एकदम पूरा विस्तृत आपको देने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले शिफ्ट में। तो कौन किया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग उस समय व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, इनको चुना गया था। अगर अगले शिफ्ट में पूछे तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी मतलब एक अस्थायी था एक अस्थायी, अस्थायी अध्यक्षता कौन किया था? तो अस्थायी अध्यक्षता ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, ये अस्थायी थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आपसे अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए उसको पढ़ के जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन था, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? तो मौलिक अधिकार अधिकार ठीक है, आशय अधिकार आशय अमेरिका, याद रखना है। और कर्तव्य कहाँ से? रूस। बाकी अन्य भी आप इसको पढ़ के जाइए जो हम यहाँ पर पीडीएफ आपको दे चुके हैं, जैसे जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया, अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इतने देशों से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है इसको भी आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये भी 100% पूछा जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था कि शास्त्रीय नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित पूछा था। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से। बाकी अन्य को भी आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट आपका था सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से था? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल था? सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस खेल से था। किससे? टेनिस से। बाकी सानिया मिर्जा के विषय में अन्य जानकारी भी दे दी है। यह शादी किससे की है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी लंबाई कितनी है, इनके बच्चे कौन से हैं, माता पिता कौन है, अब बहन कौन है, सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। ये भी आप पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका दिखा सूर्य कुमार का संबंध किस खेल से है? तो सूर्य कुमार का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से भी। और क्रिकेट के अन्य जानकारी के लिए भी आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद अगला आपका दिया गांधी 1915 में भारत वापस आए तो उनकी उम्र क्या थी? आप 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, 1915 पूछा है। 1915 में से 1869 घटा देंगे, इसका सही उत्तर आपको पता लग जाएगा। गांधी जी का अन्य जानकारी, गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और 5वां पुत्र थे गांधी जी जमुनालाल बजाज। इसके बाद अन्य जानकारी के संदर्भ में गांधी जी ध्यान रखिए, चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, खेड़ा सत्याग्रह चलाए थे गांधी जी, अहमदाबाद मिल मजदूर, गांधी इरविन समझौता 1931 में, हरिजन पत्रिका 1933 में, गांधी अम्बेडकर पैक्ट 1932 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में चलाए थे, ग्रेट मार्च आंदोलन गांधी जी 1913 में चलाए थे, साबरमती आश्रम स्थापना, फिनिक्स फर्म की स्थापना, साथ साथ इंडियन ओपिनियन की स्थापना कराए थे। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, क्या नाम था उसका? मेरे सत्य के प्रयोग। क्या था? मेरे सत्य के प्रयोग इन्हीं की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे दिए गए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो आपको एक ट्रिक याद रखना, कीड़ा। कौन से याद रखना दोस्तों? कीड़ा, माने KEDA। ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। जबकि अगर पूछेगा जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो BC। कौन सी? विटामिन B, विटामिन C। इसके रासायनिक नाम के याद करके जाना है, प्लस इसकी खोज भी कौन किया था वो भी आपको याद करके जाना है। आगे देखना, कचरे मिट्टी में डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कचरे को मिट्टी में डालना मुहावरे का अर्थ है गलती छुपाना, यानी अपनी गलती को छुपाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका दिया गया था, अगला पूछा था प्री प्रवास किसकी रचना है? तो प्री प्रवास किसकी रचना है? प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ये पूरी रचना अन्य उनकी दी गई। प्री प्रवास ये वैदेही वनवास है, चुभते चौबते हो गए, रस कलश इनकी रचना है। आपकी मैथिली शरण गुप्त को भी पढ़ के जाना है, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद, रामनाथ त्रिपाठी, ये सब भी पढ़ के आपको जाना है। 100% इसको स्किप ना करें, पूरा पढ़ के जाएंगे। सेकंड मीटिंग में पूरे पूछे जाने की संभावना बनेगी। इसके बाद पूछा 2017 तक कार्बन मुक्त राज्य कौन बनेगा? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। एक सबसे हाईलाइट क्वेश्चन पूछा था जो कि कल्पना नहीं लोग कर सकते थे, दिल्ली में शराब पीने की उम्र क्या कितनी कर दी गई?
सोचो 21 साल, अगर 21 साल के हो गए तो आप शराब पी सकते हैं दिल्ली में। तो फास्ट रिवीजन के लिए हमारे साथ शाम को जुड़ सकते हैं, शाम को हम और वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो किसी पर रोकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, व्यस्त रहे, मस्त रहें।